गन्नौर की नगर पालिका में पिछले प्लान में 3 बार चेयरमैन बदले गए। क्या कारण रहा था, उनमें क्या कमियां थी जो पिछले प्लान में कार्य नहीं कर पाए। अब जो उम्मीदवार हैं उनकी सोच रहे हैं कि ये कार्य हमने पक्ष कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पिछले 8 साल में गन्नौर में क्या विकास हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े आरोप बीजेपी पर लग रही है। और विपक्ष का काम जो है ये तो कटाक्ष करना होता है। हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव का बिगल बजा हुआ है, वहीं सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ गन्नौर से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण त्यागी हैं। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हो? देखिए, पिछले 2.5 साल में यहाँ पे कांग्रेस के चेयरमैन थे, कोई विकास कार्य वो नहीं कर पाए। लड़ाई झगड़े, आपस में गुटबाजी, उसी में उन्होंने 2-2.5 साल गुजार दिए। हमारा मेन जो शहर का मुद्दा है सफाई का, पानी की निकासी का, साफ जल पीने के पानी की सप्लाई का, लाइट का, और जो गलियां कच्ची पड़ी हैं सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे उनको बनवाने का, ताकि हम लोगों को राहत दे सकें। कई वार्ड गन्नौर में ऐसे भी जिनमें पानी की समस्या, पानी निकासी की समस्या, पीने के पानी की समस्या है, उनको लेकर किस तरह से है? बिल्कुल, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या हमारे गांधीनगर में है, और उसका बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सैंक्शन करके दे दिया है। आचार संहिता खत्म होते ही तुरंत हम वो काम शुरू कराएंगे। गन्नौर की नगर पालिका में पिछले प्लान में 3 बार चेयरमैन बदले गए। क्या कारण रहा था, उनमें क्या कमियां थी जो पिछले प्लान में कार्य नहीं कर पाए। अब जो उम्मीदवार हैं उनकी सोच रहे हैं कि ये कार्य हमने चेयरमैन बनते ही करने हैं। देखिए, कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे आ गए थे कि उन्होंने जनता के ऊपर ध्यान नहीं था। उन्हें अपने पैसा कमाने के लिए बार बार 1 साल पूरा नहीं होता था तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता था, वो अपनी जेब खर्च के लिए करते थे। जनता से उन्हें कोई वो नहीं था। मैं तो गन्नौर की जनता से यही अपील करूंगा कि साफ़ सुथरी छवि के पार्षद बना के भेजें, ताकि हम मिल के शहर का विकास कर सकें। तो 2019 में विधानसभा चुनाव में गन्नौर से बीजेपी की जो उम्मीदवार है निर्मल चौधरी, वो जीत कर आई थी। उसके बाद कितना विकास गन्नौर में हुआ है? देखिए, 1-1.5 साल कोविड काल में चला गया। उसके बाद अब सबसे बड़ी राहत हमारी विधायक जी ने हमें दी है। हमें एक परेशानी आती थी काम कराने के कि गन्नौर की बहुत कम कॉलोनियाँ अप्रूव्ड थी। हमारी विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने प्रयास करके गन्नौर की 32 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड करा दी हैं, और आचार संहिता हटते ही 634 एकड़ जगह वो अप्रूव्ड हुई है। और हम जल्दी से जल्दी ये अप्रूवल होते ही उन गलियों का काम कराएंगे, गन्नौर को, जनता को राहत देंगे। विपक्ष कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पिछले 8 साल में गन्नौर में क्या विकास हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े आरोप बीजेपी पर लग रही हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। हमारे शहर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और विपक्ष का काम जो है ये तो कटाक्ष करना होता है। देखिए, हमारी विधायक जी ने हमारे गन्नौर में एक गर्ल्स कॉलेज की डिमांड बहुत टाइम से चल रही थी। एक कॉलेज हमारा अप्रूव्ड हो गया है, और बहुत जल्दी ही उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। अरुण जी, मुख्य क्या सोचा है कि चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले काम गन्नौर का ये विकास हमने करवाना? देखिए, सबसे पहले कुछ माताएं, कुछ ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं, पिछली बार जब गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड बने थे, तो ऐसे लोगों के कार्ड बने हुए हैं जिनके घर में कोठियां हैं, 2-2 एसी लगी हुई हैं। सर्वप्रथम मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि उन ज़रूरतमंदों को मैं आगे लेके आऊँ, ताकि जो हमारी सरकार की योजनाएँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, उनको तुरंत उनका लाभ मिले। क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, कोई बड़ा नेता भी यहाँ पर पहुँचेगा बीजेपी की तरफ से, कोई मंत्री आपके प्रचार में, चुनाव प्रचार में यहाँ गन्नौर आएगा? ये संगठन का काम है, ये मेरा काम नहीं है। इसको संगठन से जैसे उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे। कितने 17 वार्ड हैं गन्नौर में, जनता के बीच जा रहे हो, कितना प्यार गन्नौर की जनता का आपको मिल रहा है? देखिए, गन्नौर की जनता मेरी सेवा भावना देखते हुए मुझे वोट देगी, वो सपोर्ट करेगी। कोविड काल में कोई कांग्रेसी भाई आगे नहीं आया, और मैं 45 दिन जनता के बीच रहा हूँ। तन मन धन से मैंने जनता का सहयोग किया है। कोई भाई मेरे दरवाजे पे आया, किसी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे घर पे राशन नहीं है, तो मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर उनको राशन प्रोवाइड कराया। गन्नौर की जनता मेरी समाज सेवा को देखते हुए मुझे वोट करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। देख, गन्नौर से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण त्यागी थे। उनका कहना है कि जनता का प्यार भरपूर मिल रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, और इनका कहना है कि जनता का प्यार मिल रहा है, और लगातार यहाँ पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। और चेयरमैन बनते हैं तो गन्नौर के चौमुखी विकास की एक रेल गति यहाँ से शुरू होगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।